भगवान राम कहते हैं गुणागार संसार दुख, बोलो गुणागार संसार दुख, रहित विगत संदेह, रहित विगत संग स्नेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय, तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिनको गेह न देह, तिनको गेह न दे। उनको देह और गेह कुछ भी प्यारा नहीं लगता उनके चरणों के सिवाय। फिर भगवान आगे कहते हैं निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही। एक भक्त कैसा होता है, अपनी प्रशंसा सुनकर उसको संकोच होता है। ये भक्त का लक्षण। सेवा खूब करेगा भक्त, साधना भी खूब करेगा, गुरु के लिए भक्ति भी खूब होगी, पर निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही। अपना गुण, अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा सुनने में उसको अच्छा नहीं लगेगा। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही। और फिर दूसरों की अगर चर्चा सुनेगा, प्रशंसा, तो पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। दूसरों की प्रशंसा सुन के उसको अच्छा लगेगा, ईर्ष्या नहीं होगी, ये मेरे से आगे निकल गया, इसकी गुरुजी ने प्रशंसा की, मेरी नहीं की। इसके तरफ गुरुजी ने देखा, मेरे तरफ नहीं देखा। इससे गुरुजी ने बात की, मेरे से नहीं की। नहीं नहीं, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। अधिक आनंद आएगा कि वाह वाह, इसकी भी कितनी उन्नति हो गई, इसका दिल भी कितना पवित्र हो गया, इसके भी कैसे पुण्य है, इसकी बापूजी से बात हो गई, वाह वाह, इस पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ गई, इसके कितने पुण्य है, इसका भाग्य अच्छा है, वाह वाह, हम भी अपनी भक्ति बढ़ाएंगे। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति। सम होता है सम। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बस भजन फिर लंबा हो जाएगा। सम, राम जी कहते हैं मेरा भक्त कैसा होता है, सम, शीतल, भीतर से शीतल रहता है, तपता नहीं रहता है, विकारों की आग में जुलसता नहीं है। सम शीतल नहीं त्याग हूं नीति, नीति त्यागता नहीं है। अनीति और अनृत, विद्यार्थी सुन रहे हैं ना, अनीति और अनृत, अनृत माना झूठ, अनीति और अनृत के आगे घुटने टेके तो ऊंचे कैसे उठेंगे, और गुरु के चरणों में घुटने टेके तो फिर नीचे कैसे गिरेंगे। अनीति और अनृत के आगे घुटने टेके तो ऊंचे नहीं उठेंगे, और गुरु के चरणों में घुटने टेक दिए तो नीचे नहीं गिरेंगे। सम शीतल नहीं त्यागहूं नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। भक्त का स्वभाव सरल होता है और सबसे उसकी प्रीति होती है, दुश्मनी नहीं होती। ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, नहीं नहीं। सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबकी भक्ति बढ़े, सबको भगवान का, गुरु का प्यार मिले, सबका कल्याण हो जाए। और फिर अब आगे राम जी बताते हैं जप तप व्रत दम संयम नेमा। जप भी खूब करता है। कल बापूजी कितने प्रसन्न हो गए थे जब शाम को वो माल्यार्पण वालों के बाद यहाँ विद्यार्थी और शिविरार्थी माला लेकर जप करने बैठ गए थे सत्संग के बाद कल। राम जी कहते हैं भक्त कौन, कि जप तप ये तपस्या है। और मैं आपको विद्यार्थी शिव जी ने एक तपस्या बताई है, बताऊं? भगवान शिव जी ने बताया कि ये तप करो। आप जानना चाहते हैं शिव जी ने कौन सा तप बताया है? बोलो बहनों, बताऊं? शिव जी कहते हैं गुरौ निष्ठा परम तपः। गुरु में निष्ठा ही परम तप है। अपने गुरु में निष्ठा रखना। दृढ़ निष्ठा, ऐसी निष्ठा के बस अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
चंद्रमा में देखो, पूनम के चंद्रमा में प्रयागराज के कुंभ में माघी पूर्णिमा को लोगों को गुरुदेव के दर्शन हो रहे थे। ये बिल्कुल कपोल कल्पित बात नहीं है, सच्चाई है। मैं केवल भावनाओं में बहने वाला आदमी नहीं हूँ। और इतने सारे लोग थे कुंभ में, साधु संत भी थे, महाराज लोग, साधु जो बैठे यहाँ, ये भी साधु लोग भी कुंभ में थे। ये साधु लोग भी झूठ बोलेंगे क्या? और कई साधक थे, कई उत्तर भारत के कई साधक थे वहां पर। ऐसी भीड़ थी जैसे यहां भीड़ है। ऋषिकेश में एक तांत्रिक साधु था, तो अपना एक गुरु भाई बापूजी से दीक्षा लिया हुआ, कुछ ऐसी बात हुई नहीं वत, उसमें वो तांत्रिक साधु अड़ गया। बोले मैं तेरे को देख लूंगा, सुबह होते होते तेरे पर मैं मारण प्रयोग करूंगा, ऐसा कि तेरे को जिंदगी में कोई ठीक करने वाला नहीं मिलेगा, जब तक जिएगा बीमार होके बिस्तर पे पड़ा रहेगा। तांत्रिक ने धमकी दे दी। ये मेरे आंखों के सामने की घटना बता रहा हूं, मैंने देखा ये दृश्य। जब उसने धमकी दी उस तांत्रिक साधु ने ऋषिकेश में, तो बापूजी को पता चला। बापूजी ने आकर उस साधु को कहा, तांत्रिक को, कि छोड़ो, साधु तो सबका भला चाहता है, क्यों इसका बिगाड़ना, इसने कुछ गलती कर दी तो क्षमा बड़न को होता है, छोटन को उत्पात, विष्णु को क्या घटी गया जो भृगुए मारी लात, छोड़ो। बोले नहीं, मैं देख लूंगा इसको, सुबह होते होते इस पर मारण प्रयोग करके बीमार न कर दूं, सुला न दूं इसको, तो मेरा भी नाम नहीं। बापूजी ने कहा, दायरा दिल मत रखो, दरिया दिल रखो। बोले नहीं, अड़ गया। तो बापूजी बोले ठीक है, करो, तुमको जितना करना है करो। गुरुदेव भी जाकर अपनी कुटिया में बैठ गए। सुबह हुई, उसका साधक का, अपने गुरु भाई का तो बाल बीमा का नहीं हुआ। महीने बीते, वर्ष बीते, वो तो अभी भी मजे में है। वो तांत्रिक साधु ही कब कब मर गया बेचारा। हाँ, वो साधक अपना गुरु भाई तो अभी भी मजे में है। पहले बापूजी ने समझाया, मान जा। बोले नहीं, मैं इसको देख लूंगा। बापूजी बोले ठीक है, देख लेना, देख लेना, देख लेना। दूसरी एक अपनी शादी का बहन पर भी उसका पति ही करवाना चाहता था ताकि वो अलग हो जाए, पर वो बहन भी मंत्र जप करती थी, तो उसके चारों तरफ गुरु मंत्र के प्रभाव से रक्षा कवच था, गुरु मंत्र से उसकी रक्षा हो गई। तांत्रिक खुद उसके पति को बोला कि आप पैसा ले जाओ, मैं आपकी पत्नी का बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि वो कोई जप करती है और उस जप से उसके चारों तरफ एक कवच है। तो जप, तप, व्रत। तप कौन सा? गुरु में निष्ठा ही परम तप है, गुरु गीता में आया है। योग वशिष्ठ में उपमन्यु की कथा आती है निष्ठा के विषय में, उसकी शिवजी के प्रति कैसी निष्ठा। इंद्र देवता, शिवजी इंद्र का रूप लेकर आए परीक्षा करने को, कहा कि शिवजी की तू भक्ति करता है, तेरे को क्या मिला, देख कुएं में गिरा, इससे तो तू मेरी भक्ति कर, मेरे साथ चल, मैं तुझे स्वर्ग में बढ़िया बढ़िया भोग दूंगा, चल। उपमन्यु ने कहा कि मुझे आपके भोग नहीं चाहिए। अरे बोले मैं इंद्र बोलता हूं। बोले भले आप कोई भी हो। बोले शिवजी की भक्ति करने से तेरे को क्या मिला? शिवजी तो खुद शमशान में वास करते हैं, शमशान की राख लगाते हैं, वाघ चर्म पहनते हैं, सांप उनके गले के आभूषण है। शिवजी की भक्ति से तेरे को क्या मिला? चल मैं तुझे स्वर्ग में अच्छी तरह से रखूंगा, राजा ठाठ से, शान मान से रहेगा तू। तब उपमन्यु ने कहा, इंद्रदेव, मेरे शिवजी अगर मुझे नरक में भेज दे तो भी मैं राजी रहूंगा, तुम्हारा स्वर्ग मेरे लिए 2 कौड़ी का है, तेरे पास रख, मुझे शिवजी नरक में भेज दे तो भी मैं राजी हूं। ये गुरु निष्ठा परम तप, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। कितना अच्छा होगा। भगवान राम कहते हैं जप तप व्रत दम, व्रत का भी अच्छी तरह पालन करें। ऐसा नहीं कि सफेद चावल नहीं तो चावल पीले करके खा लूं, ये व्रत नहीं है। सफेद चावल नहीं खाना तो बोले पीले करके खाऊं। एक आदमी को गुरुदेव ने कहा कि तुम जरा थोड़े दिन मूंग खाया करो तो अच्छा रहेगा, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वो आदमी क्या करता, मेरे सामने की बात है, वो मूंग उबाल के उसमें मसाले डाल के उसके भजिए पकोड़े बना के खाता था। बोले मेरे को गुरुजी ने मूंग पे रहने को कहा है।
मूंग पिसवा के उसका आटा, उसका हलवा बना के खाता घी में। बोले मेरे को गुरुजी ने मूंग पे रहने को कहा है। वाह रे वाह, क्या निष्ठा है। मैं झूठ नहीं बोलूं, फिर मेरे को भी उसने चखाया था थोड़ा, बोले देखो कैसा है, इसलिए याद रह गया मेरे को। मूंग पे रहना तो मूंग के पकोड़े खाता था। वाह रे वाह, वाह वाह। लोग बड़े चालाक हो गए, बहुत चालाक हो। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोर्ड पड़ा यहां शराब छुड़ाई जाती है गारंटी से। डॉक्टर को कहा डॉक्टर आप शराब छुड़ा देते हो? बोले गारंटी से। तो बोले डॉक्टर मेरी शराब छुड़ा दो ना। बोले आ जाओ बैठो। बोले यहां नहीं डॉक्टर, पुलिस ने मेरी 4 पेटियां जब्त कर लिए, छुड़ा दो। तो राम जी कहते हैं जप तप व्रत दम संयम नेमा, संयम के और नियम के पक्के होते हैं। गुरु गोविंद अगला लक्षण बताते, देखो भक्त का। अब सुनिए, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। अपने गुरु गोविंद, गुरु कौन है? बोले गुरु साक्षात गोविंद ईश्वर। गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, गुरु के चरणों में प्रेम खूब होता है, प्रेम खूब प्रीति होती है। इतना प्रेम होता है कि अपने गुरु से दूर जाना अच्छा नहीं लगता, और भक्त बोलता है नहीं जाना अब दूर, गुरुवर दूर दूर नहीं जाना। गुरु गोविंद, राम जी लक्षण बताते हैं, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेम। श्रद्धा अगला लक्षण राम जी बताते हैं, श्रद्धा क्षमा, क्षमा का कवच पहन के घूमता है भक्त। मैत्री सबके प्रति, श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, दया का भाव होता है उसके मन में, करुणा। मुदिता प्रसन्नता, मुदिता मम पद प्रीति, प्रसन्नता होती है, दुखी नहीं रहता, उदास नहीं रहता। मुदिता मम पद प्रीति अमाया, अमाया धोखेबाजी नहीं करता। मुदिता मम पद प्रीति अमाया, विरति विवेक विनय विज्ञाना। विरति उसमें वैराग्य होता है, राग नहीं होता। राग होता है वहां द्वेष भी होता है। विरति होती है भक्त में, विरति विवेक विनय, विनय नम्रता। विज्ञाना, ज्ञान जो उसने सुना है वो उसके आचरण में होता है। जैसे यहां से बंबई बोले 200 किलोमीटर, अंदाज मान लो 200, 180, 200। अब ये तो हो गया ज्ञान कि बंबई यहां से 200 किलोमीटर है ना, ये हो गया ज्ञान कि भाई 200 है। पर जाकर आए, देख कर आए, ये हो गया विज्ञान, देख लिया। तो भक्त कैसा होता है? उसके जीवन में ज्ञान विज्ञान के रूप में होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथार्थ वेद पुराणा। वेद और पुराणों का उसको सम्यक बोध होता है। शास्त्रीय परंपरा, शास्त्रीय ज्ञान उसको ठीक बोध, यथार्थ वेद पुराणा। अब बोले आप में से कोई बोले हमने तो वेद पढ़े ही नहीं, तो क्या हम भक्त नहीं है? अरे बापू जी की वाणी ही वेद है, गुरु की वाणी वेद है। वेद गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, गुरुमुख रहिए समाए। फिर आगे राम जी कहते हैं दंभ मान मद करहि न काऊ। भक्त दिखावा नहीं करता, अभिमान नहीं करता, भूली न देव कुमार्ग पाऊं। भूल कर भी कुमार्ग पे, गलत रास्ते पे पैर नहीं रखता। भूली न देव कुमार्ग पाऊं, गावहीं सुनहीं सदा मम लीला। सदा मेरे गुणगान गाता भी है और सुनता भी है। हेतु रहित परहित रत शीला, बिना स्वार्थ के परहित के काम में सदैव रत रहता है और शीलवान रहता है। हेतु रहित परहित रत शीला। पूज्य बापू जी कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं। हमने भगवान राम के मुख से जो भक्तों के लक्षण सुने, भगवान से ही प्रार्थना करें, गुरुदेव से प्रार्थना करें कि ये सब लक्षण गुरुदेव हम सब साधकों में, भाइयों में, बहनों में आ जाएं और हम भी हेतु रहित परहित रतशीला, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, इन सब को अपना कर अपना कल्याण करें। फिर से आप सब सुनकर बोलना, बापू जी पधारे तब तक
षट विकार जित अनघ अकामा, षट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुख धामा, अकिंचन शुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहमित भोगी, अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी, सावधान मानद मदहीना, सावधान मानद मदहीना, सावधान मानद मदहीना, सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा, धीर धर्म गति परम प्रवीणा, गुणागार संसार दुख, गुणागार संसार दुख, रहित विगत संदेह, रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिनको गेह न देह, तिनको नेह न